हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का रीजनिंग का अपना टॉपिक रहेगा पासा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो डाइस। क्या बोलते हो भाई? डाइस बोलते हो। रीजनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम में डाइस जो आपके टॉपिक है इसमें से सवाल है वो 100% पूछा जाता है। अब बात करते हैं टॉपिक के लेवल की, कि टॉपिक का लेवल कैसा होता है, कि टॉपिक हार्ड है या इजी है या मॉडरेट है। ये टॉपिक आपके, मैं यूं कह सकता हूं, मॉडरेट टू हाई लेवल। कहने का मतलब यह है थोड़ा सा इस टॉपिक में से सवाल लेंदी आता है, वो उसको लेंदी सवाल को सोल्व करने का तरीका एक ही है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप करोगे तभी आप आंसर है वो 100% करेक्ट दे पाओगे। चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए आज के पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है, दिए गए घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी अपने को पूछा यह है कि जो अपने पास में घन दे रखा है उस घन के 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह अपने को पूछा है। साथियों, जब एक घन आपको दिया हुआ हो और किसी फलक के विपरीत आपके फलक पूछो तो आपको क्या करना पड़ता है। एक साधारण सा आपको मामला है, क्या है, जब केवल एक घन दिया हो, क्या दिया हो भाई, जब केवल एक घन दिया हो तब आपको क्या करना है। जब केवल एक घन दिया हो तो वह घन पर आधारित होते हैं, अर्थात मानक घन की विपरीत फलकों का योग क्या होता है भाई, हमेशा 7 होता है। यानी मानक घन की विपरीत मानक घन की विपरीत फलकों का योग, फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। हमेशा कितना होता है भाई, 7 होता है। ये अगर आप दिमाग में फिट कर रहे हो तो बिल्कुल आप कभी भी एक घन वाला सवाल गलत नहीं करोगे। अब ये आपके लाइन समझ में आई है या नहीं आई है वो भी बता रहा हूं। मानक घन की विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। इस घन में जो अपने पास में घन दे रखा है, वैसे तो आपको पता होगा घन कहा किसे जाता है, एक तो घन होता है और एक घनाभ होता है। घन किसे कहा जाता है, 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति क्या कहलाती है भाई, घन कहलाती है, जिसमें 6 वर्गाकार सतह। घनाभ क्या होता है, 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मानक घन की विपरीत फलकों का योग कितना होता है भाई, 7 होता है। इसमें एक तो 3 है, एक 6 है और एक 5 है। 3 फलक दे रखे हैं। इसका मतलब यह है इसके बाद में जो भी संख्या ऐड करेंगे उसका योग कितना रहेगा, 7 रहेगा। 3 में कितना जोड़ें तो 7 आए भाई, 4 जोड़ें तो। इसके बाद में 6 में कितना जोड़ें तो 7 आए, 3 जोड़, 6 और 1 जोड़ें तो। 5 में कितना जोड़े तो 7 आए, 2 जोड़े तो। ये मामला है। यानी पूछा क्या है अपने को, किसके विपरीत, 3 के विपरीत। 3 में कितना जोड़े तो 4, जोड़ें तो 7 आते हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके क्वेश्चन है आपको 100% समझ में आया है। यानी जो एक घन आपको दे रखा हो उसमें फलक दे रखे हों और आपको किसी भी फलक का विपरीत अगर आपको पूछा हो फलक, तो आपको क्या करना है, विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या रहता है, 7 रहता है।
3 और 4 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7। तो इसका मतलब 3 का विपरीत क्या होता है? 4 होता है। 6 का विपरीत 1 होता है। यहां अपने को पूछता कि 6 का विपरीत क्या होगा, हम लिखते 1, और 5 का विपरीत पूछता तो हम लिखते 2। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूं ये आपके एक गन वाला क्वेश्चन का आंसर 100% समझ में आया है। इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हर रोज प्रत्येक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होती है वो आपको वहां पर आसानी से मिल जाती है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 के विपरीत फलक का कौन सा अंक है, यानी 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, ये अपने को पूछा है। अब ये तो मामला कितना हो गया, कितने गण दे रखे हैं अपने पास में? 2 गण दे रखे हैं। कितने भाई? 2 गण दे रखे हैं। तो इसमें भी एक नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा भाई? जब भी आपको 2 गण दे रखे हो तो दोनों गणों में दो फलक समान हो तो दोनों गणों में 2 फलक समान हो तो शेष बची फलकें आपस में विपरीत होती है। समान हो तो शेष बची फलकें आपस में विपरीत होती है। समझ रहे हो? बिल्कुल जैसा आप समझ रहे हो वैसा ही मामला है। यानी जब भी आपको 2 गण दे रखे हो, उसका अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन करना है, तो आपको क्या करना हो? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये अपने को बताना है। और ये अगर आप लाइन पढ़ रहे हो और लाइन आपके समझ में आ चुकी है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है। इसमें क्या मामला है? इसमें मामला यह है, दोनों गणों में 2 फलक समान हो। अब देखे दोनों गण में 2 फलक समान कौन से हैं? 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यानी ये वाला फलक और ये वाले दोनों फलक आपस में क्या है भाई? समान है। ये वाले दोनों फलक आपस में क्या है? समान है। तो इसका मतलब बाकी कौन बचा है? बाकी शेष बची फलकें आपस में विपरीत होगी। शेष जो भी फलकें बची है वो आपस में क्या होगी? विपरीत। यानी इस 3 के विपरीत क्या रहेगा भाई? 4 रहेगा। 3 के विपरीत फलक कौन सी रहेगी? 4 रहेगी। और अपने को पूछा यही है कि 3 के विपरीत में कौन सी फलक रहेगी? तो 4 रहेगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आए हैं। और इसी प्रकार से जो आपके टॉपिक हैं डाइस, जिसे अपन पासा बोलते हैं, उन सवालों के सॉल्यूशन इसी प्रकार से अपने को करना है। और जो भी कोई क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डाउट क्या है, 1-2 बार तो वीडियो को पॉज करके देखो। उसके बावजूद भी अगर डाउट रह जाए तो बिल्कुल चिंता करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तब आपका कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन 100% हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा
और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।